पूरे डे को लेकर? आया बस खुला बदतमीजी हो रही इस तरह में वैलेंटाइन डे के नाम से, और क्या हो सकता है? कोई अच्छी बात तो ये है नहीं। वैलेंटाइन डे को हम मानते ही नहीं। ठीक है, तो Yeah, I mean, I am totally against Bajrang Dal and their celebrated at all? I think it should be celebrated because at the end of the day, people are celebrating love and आज 14 फरवरी का दिन है, यानी वैलेंटाइंस डे का दिन है, एंड टुडे इज़ अ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंस टू लव बाय कंसेंटिंग यंग एडल्ट्स द वर्ल्ड ओवर। और आज का दिन एक ऐसा भी दिन है जो कि हेविली पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, एटलीस्ट इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में इसको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। एंड यही वैलेंटाइंस डे का रिएक्शन लेने के लिए हम पहुँचे ग्राउंड में इन सोनीपत। वी वेंट टू द विलेज, वी वेंट टू द मार्केट्स एंड वी टॉक टू अ कपल ऑफ पीपल जो कि काफ़ी अपोज थे वैलेंटाइंस डे के कंसेप्ट को लेकर। उन लोगों का कहना ये था कि ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है एंड ये हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर के लाइन में नहीं है, ये उससे आउट ऑफ लाइन जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बहुत नोटोरियस डे माना जाता है। ऑन द अदर हैंड, वी ऑल्सो टॉक टू अ कपल ऑफ यंग पीपल who are considered to be the youth of this country, and उन लोगों का इस वैलेंटाइंस डे के कंसेप्ट पे completely opposite view था। Moreover, फ्रॉम अ बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन ईगल आई पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो ये बहुत अपेरेंट हो जाता है कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जिनका मॉरल पुलिसिंग का एंड कपल्स को हरास करने का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। वीडियोस ऑनलाइन भी पोस्ट हो जाती हैं एंड रिपोर्ट्स भी काफ़ी आती हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस यंग कपल्स को हरास कर रहे हैं। So, keeping this in mind, it was very important to talk to the youth of this country and realize how scared, if scared at all, they feel while going out as consenting couples. Another question that is raised here, that is of significance here, is the question कि क्या ये हमारे culture का हिस्सा नहीं है? इसका अपोजिशन व्यू आता है कि ये सिर्फ प्यार को जताने का, प्यार को सेलिब्रेट करने का एक दिन है एंड इसमें कल्चर, ट्रेडिशन से कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ राइट बिकॉज इट इज़ अ डे फॉर लव। अब ये दोनों व्यूज़ को हमने एक रिपोर्ट में तैयार किया है। वॉच ऑन। दिस वाज समग्र ठाकुर फॉर खबरिया डोज फ्रॉम सोनीपत। यहाँ मैं रेनू मैम के साथ, तो यहाँ पे उनसे पूछेंगे आज वैलेंटाइंस डे पे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती है इस पूरे दिन, इस पूरे महोत्सव को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं वैलेंटाइंस डे का जो ये मनाया जाता है आजकल युवा में काफी क्रेज है, पहले से भी चल रहा है, तो क्या राय है आपकी इस पूरे डे को लेकर? आया बस खुला बदतमीजी हो रही इस तरह में वैलेंटाइन डे के नाम से, और क्या हो सकता है? अच्छा, कोई अच्छी बात तो ये है नहीं। माँ बाप के साथ कोई मना नहीं सकता, बाहर दूसरे में जाके वो करते, इसमें क्या बोल सकते हैं? पर माँ बाप के लिए जैसे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, वो तो रहता है, वो तो बढ़िया रहता है। हाँ जी। तो फिर वहाँ मदर फादर के साथ बात हो गई, ठीक है। अभी जब दो एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट है, वो सहमति एक दूसरे के साथ अगर पार्क में बैठे तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप विरोध करते हैं तो उसमें दिक्कत है। लेकिन जब मैं एडल्ट हूँ, मैं 18 साल का हो गया, तो मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं आ गई, तो फिर माँ बाप का इसमें कहना रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना, उनकी कहने का मानना। बताइए, 25 साल माँ बाप देते हैं, 18 साल माँ बाप देते हैं, 18 मिनट के प्यार में उनको भूल जाओगे? आप इसका जवाब मुझे दो। नहीं, सही बात है, सही बात है। मैं क्या कहता हूँ, और आजकल का युवा काम करते हो, अगर माँ बाप आपके सहमत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर माँ बाप सहमत नहीं है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, इसका रिस्पेक्ट का जो आप कह रहे हो वो इशू है। अगर माँ बाप को कोई इसमें एतराज ना हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आजकल हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखा हमने काफी वीडियोस की, दो कंसेंटिंग एडल्ट जो हम कहते हैं और सहमत वाले जो एडल्ट लोग हैं वो बैठे अगर, तो उनको हरास करने के लिए लोग आते हैं, उनको मॉरल पुलिसिंग आपने सुना होगा, कहते हैं ये करना गलत है, वैलेंटाइंस डे गलत है, तो उस पे भी फिर तो वो गलत हो गया ना। अगर आप बोल रहे हैं कि माँ बाप की सहमति हो तो फिर ये करना तो गलत हो जाएगा नहीं? माँ बाप की अगर सहमति है, माँ बाप चाहते हैं तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अगर माँ बाप विरोध कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को भी सोचना चाहिए ना माँ बाप के बारे में। सो सिर्फ आपका पेरेंट्स का रिस्पेक्ट वाला एंगल है, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं अभी यहाँ रविंदर जी के साथ हूँ, सोनीपत में उनकी इलेक्ट्रिकल की दुकान है, उनसे थोड़ी पूछेंगे बात कि उनकी राय क्या है वैलेंटाइंस डे पर। आपने बताया कि आप वैलेंटाइंस डे में मान नहीं रखते, थोड़ा बताएंगे ऐसा क्यों है? भैया देखो, हम पहली तो बात, हम ज़्यादा किसी चीज़ में वो नहीं रहते, हमें अपने काम से काम है। दूसरा, हम अपने देश के प्रति ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम बाहर की चीज़ों पे हम विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम वैलेंटाइन डे को हम मानते ही नहीं।
ठीक है, तो अगर आप नहीं मानते तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं कि अगर जो आज के युवा हैं वो मान रखे हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं हम चाहिए। किसी को कुछ कहते भी नहीं, अच्छा ठीक है, वो तो सबकी अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी माने, बिल्कुल बिल्कुल उससे हमें कोई एतराज नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो आपने जो केस देखे होंगे काफ़ी बार आजकल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि दो युवा बिल्कुल सहमति से एक दूसरे के पार्क में बैठे हैं तो उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, लोग आज के उनको बोलते हैं मॉरल पुलिसिंग जो हम बोलते हैं वो हो रही है। क्या ये करना भी सही तो नहीं होगा फिर? उसमें देखो भैया, हमारे देश का कल्चर वो है नहीं, हाँ तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें उस कल्चर से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब ये सुनो, हाँ वो आप ठीक कह रहे हो, आज अपनी राय रखने का सबको अधिकार है ठीक है, हमारे इस देश में। अगर युवा की राय आज के ज़माने में ये है कि वैलेंटाइन डे होना चाहिए तो चाहे बजरंग दल भाजपा के लोग कौन होते हैं बताने वाले? ये चीज़ें गलत है, आप वो मत करो, अच्छा अपने देश के कल्चर से जुड़ो ना, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, पर समझाने में आप उनकी मार पिटाई करना, ऐसे पकड़ के वीडियो बनाना, वो तब तो सही बात नहीं तो हुई। हम नहीं सपोर्ट करते, हाँ उसके लिए तो हम नहीं कहते, ठीक है, लेकिन नॉर्मली समझा सकते ठीक हैं, है, माने तो ठीक है, नहीं तो अपना करो भाई, जिसको जो। तो थोड़ा रुकाव होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भाई साहब। आई एम ऑन द JGU campus with Spandhan and now we'll try and get the other side of the story. Spandhan, what do you think about Valentine's Day? Do you think it is a Western concept that goes against Indian cultures, or do you think it is okay that the youth in the current day and age is celebrating it? I mean, I do agree it's a Western concept. However, I'm not against the idea of Indians celebrating it. And I mean, it's people's choice if they want to celebrate it or not, whether or not the concept is originated here or outside. And yeah, I mean, I am totally against Bajrang Dal and their I was coming to that. Yeah. So you must have seen videos circulating on social media and reports also in the media showing how members of the far right, I won't say BJP per se, but far right organizations such as the VHP and Bajrang Dal harassing consenting couples in parks and so on. How does that make you feel as a person, as a youth, as somebody who's young compared to people who harass the other teens? How does this make you feel? Do you feel scared going out? Okay, as a law student, I know that all of this is completely illegal technically, but I mean, there are orthodox sections in the society who would not like it. Their stance is not justified, but I mean, I don't think a couple can do anything to fight against it. Okay. Yeah. Just one last follow-up, since you mentioned you're a law student. How does it make you feel that, the courts in this country never see and, it seems like they never try and take suo motu cognizance of cases which are originated from, say, the Bajrang Dal or right-leaning factions of the BJP. How does it make you feel as a law student? Do you feel frustrated? I do feel frustrated, however, corruption. Corruption, right. Lovely talk. Thank you so much. I'm on the JGU campus with two students from here, and now we'll try and get another perspective from this side of the story. How do both of you feel about Valentine's Day? What are your general thoughts about it, and do you think it should be celebrated at all? I think it should be celebrated because at the end of the day, people are celebrating love, and well, love does not need to be certified by marriage to celebrate it. I think everyone has different kinds of celebrating love, and any way is okay. Yeah. Like given that it's love. Okay. Now you must have seen videos circulating on social media and reports also of factions like the Bajrang Dal, the VHP, and other far right factions in this country who go around harassing young couples. As the youth, as people who are in that age group that is being targeted, do you guys feel strongly about this issue in general? Do you feel scared when you go out per se? Yes, I mean, I do. Like, what if I'm hanging out with my significant other and someone comes and approaches us and says that it's a wrong thing, when it's not? I'm just hanging out with someone. I don't think there's anything wrong in it, Okay. and no one should be protesting against love. Yeah, And it's also a big question about the privacy of India of course. and the Indian citizens. And I think everyone should be able to walk around and be with whoever they want without a lot of questioning. Okay. Just one last follow-up towards the law side now we'll go. You must have seen that courts in India especially rarely take suo motu cognizance of cases that originate from, say, the Bajrang Dal and, like I said, the far-right factions of this country. Does that make you feel frustrated? Do you wish that something changes?
Yeah, obviously I do. I mean, the court should have better implementations, better laws, because as she said, that privacy is a part of a fundamental right, and I think it should be protected. I think I'd say the same. And moreover, I just feel like everyone should have equal access to justice, and some cases being given more importance, and some cases being absolutely neglected is not a good thing Okay. for the overall Got development. it. Thank you so much for talking to us. Thank you.